स्वाति बेटा, अपने आप को संभाल। इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो गया? कमलेश, अपने आप को संभाल। अगर तू ऐसे करेगी तो स्वाति को कौन संभालेगा? चुप हो जाइए मम्मी। अब होनी के सामने भला किसकी चली है? देख, हमारी स्वाति कितनी समझदार हो गई है। तुझे स्वाति को संभालना चाहिए और वो तुझे संभाल रही है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? आप ही बताइए। क्या कभी सोचा था कि मुझे अपनी बेटी को ऐसे सफेद साड़ी में देखना होगा? भगवान को शायद यही मंजूर था। बहू, जा स्वाति को अंदर ले जा। स्वाति दीदी, चलिए अंदर चलिए। कुछ तो खा लीजिए। 2 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। देखिए, ऐसे कैसे चलेगा? आपको खाना तो खाना ही होगा। उधर मम्मी जी की भी तबीयत ढीली है और पापा जी ने भी कुछ नहीं खाया है। ऐसे में अब सबका ध्यान आपको ही तो रखना है। ज्योति, ये सब मेरी बहन के साथ क्या हो गया? जो भी हुआ सचमुच बहुत बुरा हुआ। पहाड़ जैसी जिंदगी वो कैसे काटेगी? अभी तो उसकी सारी उम्र पड़ी है। मुझसे तो उसकी हालत देखी भी नहीं जा रही है। तुम स्वाति को कुछ खिला दो। हाँ, बस आपके बाद अब दीदी को ही खाना खिलाना है। थोड़ा सा आप खा लीजिए पहले, फिर मैं दीदी को भी खिला के आती हूँ। ज्योति, मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसे इस घर में किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप नहीं भी कहते तब भी मैं उनका ध्यान रखती। ये घर दीदी का है। जैसे शादी से पहले रहा करती थी ऐसे ही वो अब भी रहेंगी। उसकी माँ बनने की कोशिश करना। उसके साथ दीदी, थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। आप ये सब ले जाइए यहाँ से। आप सब यहाँ से चले जाइए। मुझे इनकी यादों के सहारे अकेला छोड़ दीजिए। माँ जी, आप यहाँ क्यों चली आई? डॉक्टर ने तो अभी आपको आराम करने के लिए कहा है। वो अभी स्वाति की सास का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो दमा जी की अभी 13वीं नहीं हुई है ना, उससे पहले ही स्वाति यहाँ आ गई, तो वो स्वाति को ही वहाँ बुला रही है, क्योंकि 13वीं तक बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो पत्नी को करने होते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। दीदी को भी 13 दिन तक वहीं रुकना चाहिए था। हाँ, तो ठीक कह रही है। स्वाति को वहीं होना चाहिए था अभी। मुझे गलती से भी वहाँ भेजने की मत सोचना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरा मतलब, विनय के जाने के बाद मैं उस घर में कैसे रुकूं? मुझे हर तरफ विनय ही विनय दिखाई देते हैं। और वैसे भी मेरी सास मुझे पसंद ही कहाँ करती थी। अगर मैं वहाँ गई ना तो मेरी सास मुझे मार डालेगी। मेरी वहाँ से लाश ही आएगी। शुभ शुभ बोल, क्या बोले जा रही है? आपको पता है, मेरी सास मुझे विनय की मौत का जिम्मेदार समझती है। आप ही बताइए, मैं ऐसे घर में कैसे जाऊँ? अरे अरे दीदी, रीति रिवाज भी तो कोई चीज होती है। मुझे लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो जीजा जी की आत्मा जिंदगी भर भटकती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिल सके इसलिए आपको सारे रीति रिवाज तो करने ही पड़ेंगे। तो फिर ठीक है भाभी, अगर आप मुझे मरा हुआ देखना चाहती हैं तो भेज दीजिए मुझे उस घर में। स्वाति, ये तू कैसी बातें कर रही है? भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। अगर आप ये चाहती हैं कि ऐसा कुछ ना हो तो भगवान के लिए मुझे उस घर में मत भेजिए। अच्छा, कोई नहीं भेज रहा तुझे। अगर तू नहीं जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, तू पर ऐसे रो मत। पर अगर मेरी सास का दोबारा से फोन आ गया तब आप क्या करेंगी? क्या बोलेंगी उन्हें? कोई बात नहीं है दीदी, उनसे भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिर ठीक है भाभी, मेरी सास को आप मना कर देना कि मैं अपने ससुराल वापस कभी नहीं जाऊंगी। अरे भाभी, जाते हुए खाने की प्लेट तो रख जाती हैं। खाने की प्लेट भी अपने साथ ले गई। 2 दिनों से कितनी भूख लग रही है मुझे। मैंने अगर खाने के लिए मना भी कर दिया था तो प्लेट तो खाने की यहीं रख के जा सकती थी, पर नहीं, प्लेट भी अपने साथ ले गई। ये दीदी का व्यवहार मुझे कुछ अजीब लगा। इन्होंने अपने ससुराल जाने से मना क्यों कर दिया? अरे विनय जीजा जी अब दीदी के पति थे, और वैसे भी 10-12 दिन की तो बात थी। चली जाती तो इनका क्या बिगड़ जाता? लोगों की बातें तो अब हम लोगों को सुननी पड़ेंगी। ऐसे दुख के 10-12 दिन तो कोई भी काट लेता है, फिर ये तो जीजा जी की पत्नी थी। मुझे तो इनका यहाँ पे आना ही बड़ा अजीब लगा। अरे 10-12 दिन बाद आ जाती, जीजा जी की 13वीं करके आ जाती। और क्या कह रही थी कि इनकी सास इन्हें मारने की कोशिश करेगी। अरे वो भला क्यों मारने लगी? पिछली बार मैं दीदी की सास से मिली थी, कितनी अच्छी है वो, सीधी सादी, बिल्कुल शरीफ सी। इसीलिए दीदी पे मुझे कभी कभी शक होता है। मैं इन पे शक तो नहीं करना चाहती हूँ, पर इनका व्यवहार मुझे बड़ा अजीब लगता है। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोल स्वाति बेटा, क्या कहना चाहती है?
मैं हमारा ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है? पर क्यों? तुझे क्या जरूरत है काम करने की? तेरा भाई है ना ऑफिस का काम संभालने के लिए। हमारा कारोबार भगवान की दया से ठीक ठाक चल रहा है। तू आराम से घर में बैठ। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तू घर में आराम से रह। और अगर तेरे को कोई पढ़ाई फढ़ाई करनी है तो वो कर ले तू। मैं तो कह रहा हूँ तेरी पढ़ाई पहले छूट गई थी, तू अब उसे कंप्लीट कर ले ताकि तुझे डिग्री मिल जाए। मुझे कोई पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे हमारा ऑफिस ज्वाइन करना है बस। ऑफिस जाऊंगी तो बहुत सारी चीजें सीखूंगी ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, कल को अपना ऑफिस संभाल सकूं। पर हमारा ऑफिस संभालने के लिए भी पढ़ाई तो पूरी होनी चाहिए। तेरी तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं है अभी, तू ऑफिस कैसे संभालेगी? तू तो जानती है हमारे ऑफिस में सारा लिखत पढ़त का काम है। हाँ, तू पढ़ाई खत्म कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है वो कर लेना। बल्कि उसके बाद तो तुझे अच्छी नौकरी भी कहीं मिल जाएगी। तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। मुझे पता था पापा, आपको भैया की बात ही ठीक लगेगी। आप हमेशा से उन्हीं की बात मानते हैं। मेरी बात का महत्व तो आपके लिए पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। उस नरक जैसे घर में भी आपने मेरी शादी की थी, वो भी भैया की बात मान के की थी ना। काश आपने अगर मेरी शादी विनय से ना की होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पापा, आपने देखा ना ये क्या बोल के चली गई? अभी भी इसके मन में मेरे खिलाफ जहर भरा हुआ है। अरे कोई बात नहीं है, चिंता मत कर तू राजीव। अभी स्वाति परेशान है, मैं उससे खुद बात करूंगी। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। आप दोनों तो जानते हैं मैंने हमेशा स्वाति का भला ही चाहा है, पर इसने हमेशा मुझे गलत समझा है। पता नहीं क्यों इसके मन में इतनी नफरत है मेरे लिए। मुझे पता था भैया मुझे ऑफिस कभी नहीं जाने देंगे, पर भैया ये क्यों भूल जाते हैं कि ऑफिस में सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है। इस कारोबार में मेरा बराबर का हिस्सा है और मैं अपना हिस्सेदारी को क्यों नहीं संभाल सकती? कहीं भैया मेरा हिस्सा भी तो हड़प जाना नहीं चाहते? और तो और इतने दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। अरे अब मैं विधवा हो गई तो इन लोगों को मेरी दूसरी शादी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। मेरी दूसरी शादी भी तो अभी हो सकती है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। पर नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है इस घर में। मैं तो किसी को दिखाई नहीं देती हूँ। और क्या बोल रहे हैं पढ़ाई कर लूँ? अरे नहीं करनी मुझे कोई पढ़ाई पढ़ाई। गुस्सा तो मुझे इस बात पे आता है, मेरे मम्मी पापा भी भैया का ही साथ देते हैं, उन्हें हमेशा वही सही लगते हैं। मम्मी पापा ने हमेशा से मेरे साथ यही तो किया है, हमेशा से भैया को ही ज्यादा महत्व दिया है। मेरे रहते हुए भी मेरी मम्मी हमेशा भाभी की तारीफ करती रहती है। तंग आ गई हूँ मैं भैया और भाभी की तारीफें सुन सुन के। अरे मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, मैं अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। स्वाति बेटा, तू बाहर से ऐसे क्यों चली आई? जब कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है मम्मी, तो मैं बाहर रह के क्या करती? पर तुझे ऐसा क्यों लगता है बेटा? क्योंकि आप दोनों हमेशा भैया का साथ जो देते हैं। पर तेरे भाई ने कुछ गलत भी तो नहीं बोला, वो तेरी भलाई के लिए ही बोल रहा था। आपने और पापा ने हमेशा से ही भैया की साइड ली है। मुझे तो आपने हमेशा से ही नाकाबिल समझा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैंने क्या चाहा था? सिर्फ अपना ऑफिस ही ज्वाइन करना चाहा था ना। आप ही बताइए मम्मी, इसमें मैंने क्या गलत बोला? मैं ऑफिस जाती तो भैया की कुछ मदद ही कराती, पर पता नहीं क्यों ऐसा क्या है ऑफिस में जो भैया छुपाना चाहते हैं। पर राजीव ऐसा क्यों करने लगा? अरे मम्मी, पैसा बड़ी बुरी चीज है, पैसे के मामले में कोई किसी का सगा नहीं होता। शायद अपनी किसी चोरी को छुपाने के लिए भैया नहीं चाहते हैं कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूं। तू चिंता मत कर, अगर ऐसी बात है ना तो मैं तेरे पापा से खुद बात करूंगी कि तुझे ऑफिस ज्वाइन करने दे। और जब मैं बात करूंगी ना तो मुझे नहीं लगता कि तेरे और भैया और भाभी को कोई ऐतराज होगा। वैसे भी वो दोनों तुझे कितना प्यार करते हैं। ये सब दिखावा है मम्मी, कोई किसी को प्यार नहीं करता। पर तुझे ऐसा क्यों लगता है? धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ कह रही थी स्वाति? सचमुच ये लड़की तो पहले की तरह ही ना समझ है। मुझे तो लग रहा था शादी के बाद इसमें कुछ अकल आ गई होगी, पर तेरी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शादी से पहले जैसी थी ना, आज भी बिल्कुल वैसी ही है। अरे अब ऐसा भी क्या कह दिया मेरी बेटी ने जो तुम पुरानी बातें उखाड़ रहे हो? क्यों, तू भूल गई क्या पहले उसने क्या किया था? कितने पैसों का गमन किया था उसने? सारे पैसे ले जाके अपने उस आशिक को दे दिए थे, याद नहीं है तुझे? वो सब पुरानी बातें हैं। उसके बाद ही तो मैंने राजीव के कहने पे उस विनय से अपनी बेटी की शादी कर दी थी, जहाँ वो एक दिन भी खुश नहीं रही। निभाने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, वो हर जगह निभ जाती हैं, पर तेरी ये जो बेटी है ना, ये कहीं निभने वाली नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, अगर मेरी लड़की ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है तो मुझे लगता है कि राजीव को हाँ बोल देनी चाहिए। और वैसे भी जिनके पास क्या डिग्रियां नहीं होती, वो क्या ऑफिस में काम नहीं कर सकते? इतनी तो पढ़ी लिखी है मेरी बेटी, खूब चतुर चालाक है मेरी स्वाति, अच्छे से ऑफिस संभाल सकती है। आप राजीव को बोलिए कि उसे ऑफिस जाने दे।
मतलब अब तूने ठान लिया है कि तू अपनी बेटी को ऑफिस भेज के ही छोड़ेगी। मेरी बेटी की खुशी इसी में है कि वो ऑफिस ज्वाइन करे, तो मैं उसे क्यों रोकूं? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? स्वाति को आप ऑफिस ज्वाइन करने की इजाजत दे रही हैं? क्या आप पहले की सारी बातें भूल गई कि उसने पहले क्या किया था? आप क्यों नहीं समझती मम्मी? हमारे ऑफिस में जरा सी भी भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। और स्वाति कितनी लापरवाह है, उसकी वजह से पहले भी मुझे काफी लॉस हुआ है। अरे तो लॉस हो गया ना एक बार, बार बार थोड़ी होगा कोई। अगर आपने सोचा ही है कि अब स्वाति घर से बाहर निकले तो मैं उसे ऑफिस आने की इजाजत तो नहीं दूंगा। हाँ, अगर उसे कहीं नौकरी करनी है तो कर ले। देखा ना, अब तो आपने सबूत मिल गया आपको। अपने ऑफिस में तो ये किसी को जाने ही नहीं देना चाहता है। पता नहीं ऐसी क्या बात है जो ये छुपाना चाहता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है ये कुछ ना कुछ तो धांधलेबाजी कर रहा है, जो ये चाहता है कि किसी को पता ना चले। पर आपको मेरी बात क्यों समझ आने लगी? जिस दिन ये हमें घर से बाहर निकाल देगा ना, तब आपको मेरी बात समझ आएगी। तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि स्वाति अभी अपनी पढ़ाई पूरी करे। अगर मैं उसकी भलाई चाहता हूँ तो इसमें मैं क्या गलत चाहता हूँ? और तुम तो जानती हो कि मैं उसके किसी काम के खिलाफ नहीं हूँ। पहले उसके अंदर वो समझदारी तो आए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर माँ जी को इस बात को कौन समझाए? अब तो आपको ही माँ जी को समझाना होगा कि वो स्वाति दीदी को ऑफिस जाने से रोकें। इसका मतलब तुम भी मेरे साथ हो ना? इसका मतलब मैं सही हूँ। मेरी बरसों की मेहनत को वो हमेशा के लिए खराब कर देगी, क्योंकि मैं स्वाति को अच्छे से जानता हूँ कि वो किस काबिल है और किस नहीं। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। राजीव चाहता ही नहीं है कि स्वाति ऑफिस ज्वाइन करे, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ऑफिस ज्वाइन करे। अरे वाह भैया, आपने तो काफी अच्छा ऑफिस बना लिया। चलो अच्छा है, तुझे अच्छा लगा। मैंने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी भैया, वो सब मैं जानती हूँ कि आपने कितनी मेहनत की है। और भैया मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपके ना चाहने पे भी मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। माफ़ी मांगने की तो कोई बात ही नहीं है। तू बस अभी ढंग से काम सीखना। और हाँ, जिस भी चीज़ की नॉलेज ना हो उसमें इंटरफेयर नहीं करना। जी भैया, मैं समझ गई। चल तू बैठ, चाय कॉफ़ी पी। मैं जरा एक पार्टी से पेमेंट लेके आता हूँ। जी ठीक है भैया, आप बेफिक्र होके जाइए। अब ऑफिस आई हूँ तो काम सीखने ही आई हूँ। ये राजीव बेटा कहाँ गया? भैया तो अभी किसी पार्टी के पास गए हैं। आप बताइए, आपको भैया से क्या काम है? वो मुझे ये अकाउंट की फाइल चेक करानी थी। कोई बात नहीं है, मैं बाद में करा लूँगा। एक मिनट रुकिए, आप यहाँ पे नौकरी करते हैं? हाँ बेटा, पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ मैं यहाँ। आप क्या ही काम करते होंगे यहाँ पे? अपनी उम्र देखिए आपने। कल से आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे रह के आराम कीजिए आप। मुझसे कोई गलती हो गई बेटा, मुझे काम से मत निकालो। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा, या इस कंपनी ने नहीं ले रखा। आप अपने घर का खुद देखिए। हमें काम वालों की जरूरत है, ना कि बुड्ढों की। और हाँ, ये क्या आपने मुझे बेटा बेटा लगा रखा है? मैं कोई बेटा बेटा नहीं हूँ, मैं राजीव सर की बहन हूँ और इस कंपनी की आधी मालकिन। मुझसे मैडम कह के बात कीजिए। जी मैडम, आगे से ध्यान रखूंगा, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैंने कह दिया ना, आप कल से ऑफिस नहीं आ रहे हैं तो मतलब नहीं आ रहे हैं। हमें अपनी कंपनी के लिए जवान और होनहार युवाओं की जरूरत है, ना कि आप जैसे बुड्ढों की। अब मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। बहादुर बहादुर, एक कप कॉफी लेके आ मेरे लिए। ये भैया भी ना इन बुड्ढों को खामखा की तनख्वाह दे रहे हैं। एक एक करके सबको निकालूंगी। आधे से ज्यादा तो इस ऑफिस में बुड्ढे भरे हुए हैं भैया ने। सारे के सारे पूरी सैलरी में आधा काम कर रहे हैं, एक तरीके से मुफ्त की सैलरी खा रहे हैं। ये कौन है? लगता है हमारे ऑफिस में इसकी नई ज्वाइनिंग है। और कितना हैंडसम है ये। चलो इससे बात करने की कोशिश करती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मैं 6 महीनों से यहाँ काम कर रहा हूँ। और आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी तो बहुत कम है अभी। अरे ऐसे कैसे? आप जैसे टैलेंटेड इंसान को तो सैलरी बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। आपकी सैलरी कम क्यों है? राजीव सर आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। आपको राजीव सर से इस बारे में बात करनी चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ आप सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। हम सब भी यही चाहते हैं, और आपने सही कहा, हमें अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। तो बस तुम सब कम सैलरी वाले राजीव सर से बात करो इस बारे में, और अगर ना माने ना तो नौकरी छोड़ने की धमकी दे देना। और अगर फिर भी सैलरी नहीं बढ़ाई तो फिर मुझे अपना मालिक मान लो, मैं तुम सबकी सैलरी बढ़ा दूंगी। स्वाति, स्वाति! क्या बात हो गई राजीव, इतने गुस्से में क्यों है? अब आप ही देख लीजिए माँ,
आपकी ये लाडली ऑफिस में क्या करके आई है? क्यों, क्या करके आई है तू ये बता दे। हमारे सारे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को इसने नौकरी से निकाल दिया, और जितने भी फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग की है उनको ये सैलरी बढ़ाने के लिए उकसा के आई है। ऑफिस में सारा स्टाफ मुझसे लड़ने को आ गया। ऑफिस में सब मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। जिनको ये सैलरी बढ़ाने का लालच दे के आई है वो सब इसे ही मालकिन समझ रहे हैं। स्वाति, ये राजीव क्या बोल रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा। जितने भी बुढ़े एम्प्लॉयज थे मैंने सबको निकाल दिया। खामा की बैठे बैठे की तनख्वाह ले रहे थे, सारे दिन की तनख्वाह ले रहे थे और काम आधे दिन भी नहीं कर पाते थे। वो जिन बुजुर्गों की घर पे आराम करने की उम्र है उनसे ये काम ले रहे थे। मैंने क्या गलत किया उन्हें ऑफिस से निकाल के? और जो यंग स्टाफ था उनको ये तनख्वाह ही नहीं दे रहे थे। अरे मैं उनको तनख्वाह बढ़ाने के लिए ना बोलती तो क्या करती? वो खुद ही भैया के खिलाफ विद्रोह करने वाले थे सब। वो तो अच्छा हुआ मैंने उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल दिया, नहीं तो सब आपस में बात कर रहे थे नौकरी छोड़ के जाने के लिए। आप ही बताइए पापा, इसमें मैंने क्या गलत किया? फिर भी तुझे इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले राजीव से पूछ लेना चाहिए था। और आपको क्या लगता है पापा, भैया मेरी बात मान जाते? भैया बिल्कुल नहीं मानते। आप जानते नहीं है भैया को, भैया वही करते हैं जो वो चाहते हैं। आई एम सॉरी पापा, पर जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। देख लो पापा, अपनी गलती मानने की बजाय मेरी कमियां निकाल रही है। मुझे लग रहा है स्वाति ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे पता था भैया आपको हमेशा मैं ही गलत लगूंगी। ऐसी बात नहीं है स्वाति, पर राजीव इतने टाइम से ऑफिस संभाल रहा है। राजीव को पता है क्या सही है और क्या गलत। ठीक है पापा, अगर ऐसी बात है तो कल से मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगी। हाँ, वही ठीक रहेगा। और मुझे लगता है कि स्वाति को ऑफिस जाना चाहिए। राजीव कौन होता है उसे मना करने वाला? और वैसे भी राजीव तो पहले दिन से ही नहीं चाहता था कि स्वाति ऑफिस ज्वाइन करे। और आपने राजीव पे ऑफिस इसलिए तो नहीं छोड़ा था कि वो पैसे की वेस्टेज करे, बुड्ढे बुड्ढों को सैलरी देता रहे। एक उम्र होने के बाद घर में बैठना ही ठीक होता है। आप भी तो घर में रहते हैं क्योंकि आपसे काम नहीं हो पाता है। मैं तुम्हारी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। तो फिर राजीव को समझा दीजिए कि स्वाति ऑफिस जाना नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद मम्मी, मुझ पे इतना विश्वास दिखाने के लिए। ये आप बहुत गलत कर रही हैं मम्मी। स्वाति दीदी को अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए खुद ही नहीं कितने हुए हैं, और ये पिछले 15 सालों से ऑफिस संभाल रहे हैं। तो क्या इन्हें नहीं पता होगा कि क्या सही है ऑफिस के लिए और क्या गलत? तुम्हारी वजह से आज बहू गुस्सा हो गई। अरे अब जाओ, बहू को मनाओ। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? माफ करना, मैं किसी को नहीं मनाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए पापा, भाभी से मैं बात कर लेती हूँ। मेरी बेटी की गलती ना होते हुए भी वो बहू को मनाने चली गई। अब तो आपको मेरी बेटी की नीयत पे विश्वास हो गया होगा। मेरी बेटी अब बदल गई है और अब वो जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उसके काम में दखलंदाजी ना करें। घर में ये सब क्या हो रहा है? घर का माहौल दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। अब तो मम्मी पापा भी दीदी को ही सही समझ रहे हैं और ये सब स्वाति दीदी करा रही है। ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए दीदी, क्या कहना चाहती हैं? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ भाभी। आपको क्या लगा ये सब कहना चाहती हूँ मैं आपसे? तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्या बात है, मम्मी पापा के सामने तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, बड़ा मेरे मम्मी पापा को गुस्सा दिखा रही थी। गुस्सा होके आई हो ना तो अब रहो गुस्सा, और मेरे मम्मी पापा से बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आपको क्या हो गया है? आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं? मैंने तो हमेशा ही आपकी इज्जत की है और आपके भैया भी हमेशा आप पे जान छिड़कते हैं, फिर आप ऐसे कैसे हो गई? आखिर क्या बिगाड़ा है आपके भाई ने आपका? उन्हें सबकी नजरों में क्यों गिरा देना चाहती हैं? आपको जो भी चाहिए वो अपने भाई से मांग लो, उन्होंने आपको कभी मना थोड़ी किया है। मुझे भैया से मांगने की क्या जरूरत है? जितने भैया इस घर के हिस्सेदार हैं उतना मैं भी हूँ। इसका मतलब आप ये सब हिस्से के लिए कर रही हैं? तो फिर आप भी कान खोल के सुन लीजिए दीदी, जब तक मैं इस घर में हूँ ना, मैं आपकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। आप क्या मुझे धमकी दे रही हैं? आपको जो समझना है वो समझिए। अगर ऐसा है तो आप इस घर से जाने की तैयारी कर लीजिए। मम्मी जी, पापा जी, ये लीजिए चाय। हाँ, ला दे बहू चाय। मम्मी जी आप भी लीजिए। नहीं, मुझे नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय। अरे अब क्या हो गया? चाय तो लाइए बहू, ले ले। कह दिया ना मैंने, मुझे इसके हाथ की चाय नहीं पीनी है। ये इतने नखरे किसे दिखा रहा है? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? परेशान ना हो तो क्या करूं? धीरे धीरे सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है। क्या मतलब? मार्केट में मेरे ऑफिस की रेपुटेशन दिन पे दिन गिरती जा रही है। पहले जो लोग आंख बंद करके मुझ पे भरोसा करते थे, वो अपना भरोसा मेरे से खोते जा रहे हैं। तुम तो जानती हो ना, मैंने कभी भी कोई काम उधारी पे नहीं किया।
और अगर कभी किया भी तो तय डेट से पहले मैं उसकी पेमेंट कर देता था। पर इस स्वाति की वजह से सब खराब होता जा रहा है। अभी सिर्फ मार्केट में एक दो कंपनियां हैं जो हम पे विश्वास करती हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी पेमेंट में बिल्कुल भी डिले हो। उनकी पेमेंट मैं समय से करना चाहता हूँ। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी ये है कि इस बैग में उन कंपनियों की पेमेंट है। इसे तुम संभाल के रखो। जब मैं तुमसे मांगूंगा तभी मुझे देना। जी ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही हो जाएगा। पर ध्यान रहे, घर में किसी को भी इस पेमेंट के बारे में पता न चले, खासकर स्वाति को। नहीं तो स्वाति उन कंपनियों से और ज्यादा माल उधार ले लेगी। स्वाति जानबूझ के ऐसा कर रही है। अब तुम्हें जैसे समझाया है ना वैसे ही करना। वाह भैया, घर में सबसे चोरी छुपे पैसे छुपाए जा रहे हैं। देख लिया ना आप तो भैया को, ये है इनका असली चेहरा। क्या देख लिया? किस असली चेहरे की बात कर रही हैं आप? इस बैग में ऑफिस का ही पैसा है ना भैया? हाँ, ऑफिस का ही पैसा है। तो आप ये ऑफिस का बैग भर के पैसा घर में क्यों लाए हैं? माफ करना भैया, मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जब ऑफिस में लॉकर है, बैंक है, तो आप ये सारा पैसा घर में क्यों लाए हैं? ये पैसा तुम्हारे भैया पार्टियों को देने के लिए लाए हैं। पार्टियों की पेमेंट ऑफिस में रखी जाती है या डायरेक्ट पार्टी को पहुंचा दी जाती है। यूँ घर में अपनी बीवी को चोरी छुपे रखने के लिए नहीं दी जाती। तू ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। राजीव का जो भी हिस्सा बनता है ना उसे दे दो। इस घर का बंटवारा कर दो। फिर ये अपने हिस्से के पैसों का जो मर्जी करे, ताकि इसे भविष्य में फिर कभी हमसे पैसे छुपाने ना पड़े। जा, चला जा यहाँ से अपनी पत्नी को लेके। हम समझ लेंगे, हमारा कोई बेटा ही नहीं है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे बेटी है तो। मेरी स्वाति में कितना बदलाव आया है। आजकल कितनी समझदार हो गई है वो। और तो और ऑफिस का काम भी उसने अच्छे से संभाल लिया है। अरे मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं पूछती हूँ, कब तक अपने बेटे और बहू का शौक मनाते रहोगे? जब वो हम दोनों को याद नहीं करते तो तुम उनकी याद में क्यों मरे जा रहे हो? वो दोनों अपनी दुनिया में खुश हैं, तो हमें भी खुश रहना चाहिए ना। तुम भी खुश रहा करो, जब देखो मुंह बना के ही रहते हो। मम्मी ये देखो मैं किसे अपने साथ लाई हूँ। स्वाति तू? और ये तेरे साथ कौन है? ये सौरभ है मम्मी। मैं सौरभ से शादी करना चाहती हूँ। आइए ना सौरभ। इस लड़के को मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। ये तो वही लड़का है जो शादी से पहले भी इसकी जिंदगी में था। इसने पहले भी स्वाति की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मम्मी सौरभ के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। मैं ऐसे आवारा और लफंगे को अपने घर में ना घुसने दूं। तू चाय नाश्ते की बात कर रही है? एक बार फिर आज मेरी बेइज्जती हो गई इस घर में। तुम्हारी मम्मी को मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बड़ी अच्छी इज्जत की अपने घर बुला के तुमने मेरी। जा रहा हूँ मैं। मेरी बात तो सुनिए सौरभ, मम्मी की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। अरे सुनते हो? देखिए स्वाति किसे अपने साथ ले आई है। क्या बात है, किसे साथ ले आई स्वाति? अच्छी इज्जत की तुमने मेरे दोस्त की। ये क्या तरीका था आपका सौरभ के साथ बात करने का? तू इस लड़के से फिर से मिलने जुलने लगी? जी मम्मी, आपने बिल्कुल सही पहचान लिया। सौरभ वही लड़का है। ये सब जानते हुए भी तू इससे फिर से बात करने लगी? अरे मम्मी मैं सौरभ से शादी करने वाली हूँ। जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो मुझे करना पड़ रहा है। आप लोगों को तो मेरी शादी की परवाह है नहीं, तो मुझे अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। तो क्या सारी दुनिया में तुझे यही लड़का मिला शादी करने के लिए? दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? अगर तुझे शादी करनी थी तो मुझे बताती, मैं तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ के लाती और फिर धूमधाम से तेरी शादी करवाती। मुझे सिर्फ सौरभ से ही शादी करनी है। पर स्वाति, ये लड़का तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक नंबर का आवारा और अय्याश लड़का है ये। तभी तो हम लोगों ने तेरी शादी पहले भी नहीं होने दी इससे। सौरभ अब बदल चुके हैं। अब मैं शादी करूंगी तो सौरभ से ही करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे स्वाति को समझाओ, ये क्या करना चाह रही है? नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्यों रो रही है मुंह फाड़ फाड़ के? तुझे ही ज्यादा भरोसा था ना इस स्वाति पे। अब ले ले लड्डू। और अब तो राजीव भी नहीं है इस घर में जो हमें बचा पाता। एक राजीव ही तो था जिससे ये लड़का डरता था। अगर ये लड़का इस घर में घुस गया ना तो कुछ नहीं छोड़ेगा, सब बर्बाद कर देगा। सौरभ आपको क्या हो गया? उठिए ना। और ये आपने कमरे की कैसी हालत बनाई हुई है? मैं आपकी सारी शर्तें मान लूंगी, अब तो उठ जाइए। पहले बोलो तुम कोई काम नहीं करोगी। ऑफिस में संभालूंगा तुम्हारा। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही कर लूंगी। पर तुम्हारे मम्मी पापा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो तुम ही बताओ क्या करना है? आपको पाने के लिए आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही कर लूंगी। अब पता चलेगा तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसा ही करोगी। आज तक भी तो वही करती आई हूँ, जैसा भी तुमने बोला था। तुमसे शादी करने के लिए तो विनय को मैंने अपने रास्ते से हटा दिया।
तो मम्मी पापा क्या चीज है? तो कह रही थी आज तेरी शादी है, पर यहाँ तो शादी की मुझे कोई तैयारियां नजर नहीं आ रही है। शादी भी हो जाएगी मम्मी, पहले आप दोनों को आपके असली घर तो पहुँचा दूं। असली घर? क्या मतलब? आज के बाद आप दोनों यहीं रहेंगे, इसी वृद्धाश्रम में। ये तो क्या कह रही है स्वाति? भगवान के लिए ऐसा मत कर हमारे साथ। अब तो मैं और तेरे पापा तेरी शादी के लिए भी मान गए, तो फिर तू हमें यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ के जा रही है? क्योंकि मेरे होने वाले पति को आप दोनों बिल्कुल पसंद नहीं। जब तक आप दोनों उस घर में रहोगी, सौरभ मुझसे कभी शादी नहीं करेंगे, इसलिए आप दोनों यहीं रहो। स्वाति रुक जा, तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस उम्र में हमें ऐसे अकेला छोड़ के मत जा बेटा। क्या मैंने ये दिन देखने के लिए तुझ पे भरोसा किया था? अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अरे कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? आज आने में बड़ी देर कर दी। जरूर अपने यार दोस्तों के साथ गप्पे लगाने बैठ गए होंगे। फिर भी मुझे काफी टेंशन हो रही है, एक बार फोन करके पता कर लेती हूँ। हेलो, कहाँ हैं आप? मुझे कितनी टेंशन हो रही है, आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस स्वाति ने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, वो भी उस आवारा सौरभ के लिए। स्वाति दीदी, ये आपने बहुत गलत किया। मम्मी पापा को तो हम जैसे तैसे ढूंढ ही लेंगे, पर अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। सौरभ, अब हम शादी कब करेंगे? अब तो मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली। अब तो मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, ये घर, ऑफिस। अब तो तुम्हें मेरे प्यार पे शक नहीं है। अब बस मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, अब जल्दी से हम शादी कर लेते हैं। बस एक काम और करना है मुझे अभी। पर वो क्या? तुझे इस घर से बाहर निकालने का। शादी के बारे में बातें कर करके मेरा सिर दर्द कर रखा है तूने। मेरे पास अब सब कुछ है, तो मैं तुझ जैसी विधवा से शादी क्यों करूंगा? मैं तुझसे कभी भी शादी नहीं करने वाला था, ना पहले और ना अब। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मजाक तो अब तक करता आया था मैं, पर अब मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब मैंने तुझसे बदला लेने के लिए किया। याद नहीं है तुझे? तेरे भाई और बाप ने मेरी बड़ी बेइज्जती की थी। उन दोनों को सबक सिखाने के लिए मैंने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया। ऐसा मत कहिए, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है, यहाँ तक कि मैंने आपके ही कहने पे विनय को भी अपने रास्ते से हटा दिया। ये तू क्या कह रही है? शक तो मुझे आप पे पहले से ही था, आज आपने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया। इसका मतलब विनय जीजाजी के साथ जो भी हुआ वो हादसा नहीं था, वो सब आपने कराया था। तभी तुम अपने पति की 13वीं तक अपने ससुराल नहीं रुकी। अरे लानत है तुम जैसी पत्नी पे, तुमने तो पत्नी नाम का अपमान कर दिया। इंस्पेक्टर साहब आ जाइए। ये रहे आपके मुजरिम, गिरफ्तार कर लीजिए आप इन दोनों को। आइए ना मम्मी पापा, आज के बाद आप दोनों यहीं रहेंगे अपने घर में। मैं तो तुझसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। अरे हटिए ना जरा, मम्मी पापा के लिए चाय बना लाती हूँ। हाँ तो जाओ, मैंने कब रोका है? मम्मी पापा को उनके कमरे में ले जाओ, मैं जल्दी से खाना बना लाती हूँ, मम्मी पापा को भूख लगी होगी। राजीव, ये तू क्या कर रहा है? आज के बाद मुझे कभी छोड़ के मत जाना। इस समय भला दरवाजे पे कौन आया होगा? ज्योति जरा देखना दरवाजे पे कौन है? अरे आ रही हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? भाभी, मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। पिछले कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे खाना दे दीजिए भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। जी दीदी, मैं आपके लिए अभी खाना लेके आती हूँ। इसको अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए बोल दे बहू। पर माँ जी, दीदी भूखी है, मैंने कह दिया ना। अगर तूने इस पे जरा भी दया दिखाई ना, तो मैं और तेरे पापा इस घर से चले जाएंगे।